हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आप सभी को सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल वन बी ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। दोस्तों आज देखिएगा, जो मैं आज टॉपिक लेकर आया हूँ, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, अदर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। रेलवे, खासकर रेलवे एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, टॉपिक है हमारा पारा, जिसको मरकरी बोलते हैं। ये देखिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम आरआरबी एलपी टेक्नीशियन और आरआरबी जेई आरपीएफ ग्रुप डी, यानी जितने भी रेलवे के समस्त एग्जाम प्लस एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, उस एग्जाम में जो जीएस आते हैं उसमें देखिए पारे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, वही सारे क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। आइए बारी बारी से उनको देखने का प्रयास करता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यही सब सारा नोट्स आप अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, अच्छे से कर लीजिए। देखिए यही है सारा क्वेश्चन है। इसको मैं आइए अच्छे से समझाता हूँ, जो आपके रेलवे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए समझाता हूँ। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है पारा जो है, याद रखिएगा। कह रहा पारा क्या है? पारा डी ब्लॉक का तत्व है, याद रखिएगा। डी ब्लॉक का क्या है? अंतिम तत्व है, याद रखिएगा। जो पारा है जी होता है, ये डी ब्लॉक का क्या होता है? डी ब्लॉक का अंतिम तत्व है, ये चीज याद रखिएगा। डी ब्लॉक का अंतिम तत्व है। और उसके बाद देखिए, पारा का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना? वो 80 होता है, याद रखिएगा। ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया। इसके बाद देखिएगा, करा पारा एक धातु है जो सीने बार नामक अयस्क से क्या होता है, ये चीज याद रखिएगा। ये पूछा गया क्वेश्चन है रेलवे एग्जाम में कि जो है कि पारा किस अयस्क से प्राप्त होता है दोस्तों। तो पारा जो है सीने बार अयस्क से प्राप्त होता है। उसके बाद देखिएगा, पारे का परमाणु क्रमांक कितना होता है? एटॉमिक नंबर याद रखिएगा। पारे का परमाणु क्रमांक 80 होता है, एक चीज याद रखेंगे। पारा आधुनिक आवर्त सारणी, यानी ये चीज याद रखिएगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी में ये चीज याद रखेंगे कि कौन सा? ये छठवें आवर्त और 12वें वर्ग का तत्व है। इसे उड़न धातु, उड़नशील धातु भी कहते हैं दोस्तों। ये चीज याद रखिएगा। क्या कहते हैं इसको? उड़नशील धातु कहते हैं। ये चीज हमें पता होना चाहिए। उसके बाद करा पारे का घनत्व, ये देखिए कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये आपके रेलवे एग्जाम में पारे का घनत्व कितना होता है? 13.53 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसका परमाणु भार भी याद रखिए, कई बार पूछा गया तो मैंने लिख दिया हूँ। और देखिए, जो एमयू क्या है, इसका मात्रक है, परमाणु भार का मात्रक। एमयू का जो फुल फॉर्म होता है, एएमयू का जो फुल फॉर्म होता है एटॉमिक एटॉमिक मास यूनिट होता है दोस्तों। क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। ये याद रखेंगे। ये कभी कभी आपको आपके जो है रेलवे एग्जाम में पूछ लेता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में याद रखिएगा, अगर आप पारा मात्र एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पे, याद रखिएगा, कमरे के ताप पर किस अवस्था में? द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। डी ब्लॉक के तत्वों को याद रखिएगा, मैंने कई बार बता चुका हूँ यहाँ कि इसको संक्रमण तत्व कहते हैं। ये चीज याद रखिएगा ना। और डी ब्लॉक के सभी तत्व क्या होते हैं? धातु होते हैं दोस्तों। डी ब्लॉक के सभी तत्व क्या होते हैं? धातु होते हैं। और डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। उसके बाद याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके रेलवे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, वो पारे को याद रखिए। पारे को क्या कहते हैं? पारे को क्विक सिल्वर ना, याद रखिएगा। ये लाइन याद रखिएगा, इसको क्विक सिल्वर या इसको तरल सिल्वर और लिक्विड सिल्वर भी कहते हैं, याद रखेंगे। ये नोट पॉइंट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऐसे पॉइंट पूछे जाते हैं दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अमलगम बनाने की मुख्य धातु कौन सी है? तो मुख्य धातु कौन सी है? पारा जो है मुख्य धातु। अमलगम बनाने की मुख्य धातु कौन सी? पारा है। पारा सभी धातुओं को अपने अंदर घोल लेती है अथवा मिश्र धातु बना लेती है, लेकिन कुछ ऐसे धातु है जिसको नहीं बना पाती, इसमें लिख भी दिया हूँ। कुछ धातुएं ऐसे हैं जो पारा के साथ क्या करती हैं? अमलगम नहीं बनाती। इस चीज को नोट कर लीजिए, कौन कौन से धातु हैं जो आपके रेलवे एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके रेलवे एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन, रेलवे एग्जाम 2022 में ग्रुप डी का एग्जाम होता है, वो ग्रुप डी के एग्जाम में सब आए हुए हैं कि एक लोहा होता है, एक प्लेटिनम होता है, एक टंगस्टन होता है, एक होता है टैंटलम जो होता है। ये चार धातुएं ऐसी हैं जो पारे के साथ मिश्र धातु नहीं बना पाती, अर्थात पारे के साथ नहीं घुल पाती। तो ये अमलगम नहीं, अमलगम का मतलब होता है मिश्र धातु बनाना। तो ये जो है पारे के साथ नहीं घुलती। तो याद रखें, लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन और याद रखिए कौन सा? टैंटलम। ये सारे जो धातुएं हैं ये अमलगम नहीं बनाते हैं, नोट कर लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद दोस्तों, करा पारा, ये देखिए कई बार एसएससी में पूछा गया है
कि पारे के अधिकता से कौन सा रोग होता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो रोग होता है रोग को बोलते हैं कौन सा, ये रोग का नाम होता है मीन माता रोग कहा जाता है इसको ना, मीन माता रोग कहते हैं। अब पारे का उपयोग देखिए थर्मामीटर में, हमारे शरीर का जो सामान्य टेम्परेचर होता है, शरीर का टेम्परेचर मापने के लिए क्या करते हैं, शरीर का टेम्परेचर मापने के लिए हम थर्मामीटर में पारा भरते हैं ताकि पारा आसानी के साथ हमारे शरीर के टेम्परेचर को माप लेता है। उसके बाद देखिए बैरोमीटर, आप जानते हैं ये वायुमंडलीय दाब मापने का एक उपकरण होता है। तो वायुमंडल का बैरोमीटर, इसमें भी पारा भरा होता है। एक मैनोमीटर होता है, ये देखो ये गैस दाब मापी है, सो गैस का दाब मापते हैं, मिनिमम गैस का दाब मापने के काम आता है ये उपकरण होता है ना। यानी अन्य उपकरण भी होते हैं जहाँ पे पारे का उपयोग किया जाता है। दोस्तों हमें लगता है सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, सारी जानकारी आपके रेलवे एग्जाम में सब पूछे गए हैं। दोस्तों ऐसी जानकारी के साथ मैं आपको मिलता रहूंगा, ऐसे बहुत जानकारी के साथ मैं आपको ऐसे लगातार आपको वीडियो मिलता रहेगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, केवल आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। आप लोग वीडियो देख लेते हैं दोस्तों, लाइक नहीं करते हैं ना कमेंट करते हैं, ठीक है। क्या मेरा कंटेंट आपको अच्छा नहीं लगता? यदि मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, यदि मेरा पढ़ाया हुआ चीज आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट ऐसे धमाकेदार जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। लेकिन प्लीज अपने दोस्तों को जरूर वीडियो शेयर करिएगा, ठीक है।